हेलो बच्चों, वर्चुअल क्लासरूम के ई लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपने देखा अभी कौन सी पुस्तक, सामान्य विज्ञान की पुस्तक का यह मुख्य पृष्ठ देखा आपने। तो आज का हमारा जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान यह कक्षा 7वीं की पुस्तक, और कक्षा 7वीं की इस पुस्तक में हमारा आज का जो लेसन है वह है पाठ पहला, सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण। द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो आइए हम शुरू करेंगे अपना लेसन, और मैं हूं आपका मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य फ्रॉम दस्तूरवाड़ी वर्चुअल क्लासरूम, दादर। तो हमारे लेसन का नाम है अनुकूलन और वर्गीकरण किसका, सजीव सृष्टि में। तो अनुकूलन, इसके अंतर्गत टॉपिक होगा हमारा वनस्पतियों में अनुकूलन। और इसके बाद के लेसन में हम देखेंगे प्राणियों में अनुकूलन। तो पहला है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, और उसके बाद होगा एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम अपने आसपास नज़र घुमाते हैं और पृथ्वी पर बहुत सारे दृश्य को भी हम देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि आसपास बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, और वो भी अलग अलग प्रकार की, खूबसूरत, रंग बिरंगी। उसी प्रकार इन्हीं वनस्पतियों के आप फूलों को देखेंगे तो छोटे बड़े रंग बिरंगे असंख्य प्रकार के ये फूल हैं। सभी वनस्पतियों के फूल एक जैसे नहीं होता है, मतलब वहाँ के वातावरण के हिसाब से, पृथ्वी के वातावरण और उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके रंग, रूप, आकार में बदलाव है। देखिए, ये पौधे छोटे बड़े, बड़ी पत्तियों वाले, नुकीले, तो ये विविध प्रकार की वनस्पतियाँ हमें दिखाई देती हैं। अलग अलग प्रदेशों के वनस्पतियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार वे वनस्पतियाँ अपने आप को बदल लेती हैं, या यूँ कहें उनमें बदलाव आ जाता है। ये दो अलग अलग वनस्पतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। ठंडे प्रदेश की वनस्पति और मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, देखिए कितना अंतर है दोनों में। कश्मीर जैसे बर्फीले प्रदेश में देवदार चीड़ जैसे सूचीपर्णी मतलब पतली नुकीली सुई के आकार की पत्तियाँ होती हैं, वे वृक्ष होते वहाँ पर। और राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में बबूल, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ बड़ी संख्या में पाई जाती है, जिन्हें पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए वे पानी को और भोजन को स्टोर करके रखती हैं मोटे मोटे मांसल तनों में, या यूँ कहें उनकी जो पत्तियां हैं बहुत ही छोटी होती हैं, नुकीली होती है, कटीली होती हैं। उसी प्रकार एक छोटा पौधा देखिए किस तरह से विशाल रूप ले लेता है। तो वनस्पतियों के आकार की भी विविधता होती है। कोई पौधा छोटा ही रह जाता है, झाड़ी बन जाता है, कोई पौधा बड़ा वृक्ष बनता है। तो सजीवों में ये जो विविधता है वो किन किन वैज्ञानिक आधारों पर दिखाई देती है, उसका आधार क्या है, हमें किस रूप में ये दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कुछ वनस्पतियों के रंग बिरंगे फूल होते हैं, कुछ वनस्पतियाँ पानी में पाई जाती हैं, तो कुछ वनस्पतियाँ पानी के अभाव वाले मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं।
कुछ वनस्पतियाँ सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं दिखाई देती हैं, तो कुछ विशालकाय होती हैं, मतलब आकार बहुत छोटा और बहुत विशालकाय भी होता है। तो कुछ प्रदेश की वनस्पतियाँ या कुछ वनस्पतियाँ जो है वो बर्फीले प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आधार है रंग बिरंगे, यानी उनके रंग, पानी की आवश्यकता अनुसार, पानी में और वनस्पतियों में, आकार के अनुसार सूक्ष्मदर्शी होते हैं या विशालकाय भी होते हैं, और बर्फीले प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, मतलब वहाँ के जलवायु के अनुसार ये वनस्पतियाँ होती हैं। तो ये वैज्ञानिक आधार है वनस्पतियों की विविधता का। तो वनस्पतियों की भांति प्राणियों में भी विविधता होती है। कुछ एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय, कुछ पृष्ठवंशी, कुछ अपृष्ठवंशी। उसी प्रकार जलचर, थलचर, उभयचर, नभचर, सरीसृप, ऐसे अनेक प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा हुआ है। यानी इस सजीव सृष्टि में प्राणी भी विविध प्रकार के और वनस्पतियाँ भी विविध प्रकार की हैं। देखिए, मछली, शेर, बतख, ऊँट, चूहा, हिरण जैसे बहुत प्राणी हैं, अलग अलग आकार प्रकार के, मजबूत कांटे के, पानी में रहने वाले, ज़मीन पर दौड़ने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले, अलग अलग प्रकार के प्राणियों से हमारा विश्व भरा पड़ा है। तो इन्हीं सब विविध आधारों को देखकर हम एडाप्टेशन, अनुकूलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है, उससे समन्वय स्थापित करने के लिए उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समयानुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं, एडाप्टेशन कहते हैं। तो सजीवों में परिवर्तन क्यों आता है? तो उनके परिसर और वातावरण के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है, उससे वो समन्वय स्थापित करने के लिए उनमें बदलाव आता है, इसलिए उनमें अलग अलग आकार प्रकार होते हैं। तो हम पहले देखते हैं वनस्पतियों में अनुकूलन। आज के इस लेसन में हम एडाप्टेशन इन प्लांट्स को देखेंगे। तो वनस्पतियों में अनुकूलन, तो पहले हम देखेंगे किन किन विविध आकार के अनुसार, गुणधर्मों के अनुसार इनका हम एडाप्टेशन देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे जलीय वनस्पतियों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स। दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तीसरा है हिम प्रदेश की वनस्पतियों में अनुकूलन, अर्थात एडाप्टेशन इन स्नोई रीजन प्लांट्स। फिर है घास की वनस्पतियों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स। और भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन फॉर फूड इन प्लांट्स। तो इन मुद्दों पर हम देखेंगे, इन प्रकार की वनस्पतियों में हम एडेप्टेशन देखेंगे। सबसे पहले जलीय वनस्पतियों को देखिए। कमल, जलकुंभी जैसे प्लांट्स जो है वो पानी में रहते हैं और पानी के ऊपर तैरते हैं, वो डूबते नहीं हैं। जलीय वनस्पतियों में ये अनुकूलन है। क्या अनुकूलन हुआ इसमें? इनके जो डंठल होते हैं वह खोखले होते हैं ताकि वह तैरते रहें, डूबे नहीं। तो कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं, ये डूबते नहीं हैं।
दूसरा है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो उनकी रचना देखिए किस तरह से है। ये रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पानी व भोजन के संग्रह के कारण तना मांसल बनता है और इन वनस्पतियों की जड़ें पानी की तलाश में जमीन में गहराई तक जाती हैं। और यह उदाहरण था नागफनी का, अलग अलग प्रकार की नागफनी। ये सब मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियां हैं। उसी प्रकार एक वनस्पति और है, आपने इसे पहचाना, आपके घरों के आसपास भी ये गमले में आजकल लोग लगाते हैं। ये है एलोवेरा, घृत कुमारिका। इसे भी अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, कम पानी के स्थान पर यह उगता है। अपने आप को इसने ढाल लिया है, अनुकूलन कर लिया है। अगला है हिम प्रदेश की वनस्पतियां, जहां पर बर्फबारी होती है। तो वहाँ की वनस्पतियों की आकार देखिए किस तरह से, छाते नुमा, ताकि उस पर बर्फ टिके नहीं और वह फिसल कर गिर जाए। यह इसकी रचना कुछ इस तरह से होती है। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्णी वृक्षों का समावेश होता है। उनका आकार शंकु जैसा होता है। शाखाओं की रचना अवरोही होती है, यानी ऊपर छोटी शाखाएं होती, कम होती, धीरे धीरे नीचे आके वे चौड़ी होती जाती हैं। वह और नीचे से शुरू करेंगे अवरोही, तो नीचे काफ़ी चौड़ी होती हैं, जैसे छाता होता है, ठीक उसी प्रकार इसकी रचना होती है। शंकु के कारण, कोन के कारण जो बर्फ है इन पर जमती नहीं है। अब ये है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष। ये वनाच्छादित प्रदेशों की वनस्पतियों में अनुकूलन, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट। यहाँ पर बहुत सारे पौधे होते हैं, तो प्रतिस्पर्धा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है, तो वनस्पतियाँ काफ़ी ऊंची तक जाती हैं। तो सभी वनस्पतियों में स्पर्धा होती है। वनों में सूर्य प्रकाश प्राप्त करने के लिए वृक्ष जो है अधिक ऊंचाई तक बढ़ते हैं। अगला है भोजन ग्रहण के लिए वनस्पतियों में होने वाला अनुकूलन, यानी वनस्पतियां जो भोजन ग्रहण करती हैं उनके हिसाब से अनुकूलन, एडेप्टेशन इन फॉर फूड इन प्लांट्स। जैसे कि यह अमरबेल, पीले रंग की धागेनुमा रचना दूसरे पौधों पर निर्भर होती है, उगती है, जाल बनाती है रेशेनुमा। ये जाल जो है दूसरे पौधों के तनों में जाकर उनसे जल और रस लेती है और बढ़ती है। इसका नाम है अमरबेल। ये देखिए, ये कीट पक्षी यानी यह कीटकों का भक्षण करने वाली कुछ वनस्पतियां हैं। इनका नाम है पिचर प्लांट, घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप देखिए, इसकी कुछ पंखुड़ी इस तरह से होती है। यह इस पर कोई भी हरकत होने पर यह बंद हो जाती है। इसमें कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और उनका भक्षण कर लेती है। घटपर्णी एक घड़ेनुमा रचना है। इसमें भी कीड़े मकोड़े फिसल कर गिर जाते हैं, फिर ढक्कन बंद हो जाता है और बाद में वह इनके सभी पौष्टिक तत्वों को वह सोख लेती है। तो ये शिकार करने वाले पौधे हैं। उसी तरह
वेनस फ्लाई ट्रैप के अलावा उसके बाद देखिए एक दिख रहा है, ये ड्रॉसेरा पौधा है, उसी में हम अलग से देखेंगे उसको। ड्रासेरा में रेशेनुमा तंतु निकले होते हैं, इस पर चिपचिपा गम लगा होता है, गोंद लगा होता है। कीड़े मकोड़े इस पर बैठते हैं तो वह चिपक जाते हैं और फिर धीरे धीरे वह उसको अंदर ही दबोच लेता है और उसके पूरे पौष्टिक रस को ले लेता है। तो ये कीट पक्षी है ड्रासेरा बर्मानी। तो अभी हमने देखा विविध प्रकार के अनुकूलन, विविध प्रकार के माहौल में होने वाले प्राणियों नहीं वनस्पतियों में अनुकूलन। चलिए इन्हीं वनस्पतियों में अनुकूलन पर आधारित कुछ जोड़े मिलाव हैं, उसे आप देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। 2 समूह में बांटा गया है। समूह अ में कमल, घृत कुमारिका, अमर बेल और घटपर्णी नाम है और उसके कुछ गुणधर्म जानकारी दी गई है। समूह ब में आपको जोड़े मिलाने हैं। पहला है फूल और पत्तियां कीटकों को आकर्षित करती हैं। अन्न ग्रहण के लिए आवश्यक जड़ें होती हैं। तीसरा, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित हैं। चौथा है पानी में रहने के लिए अनुकूलित हैं। ये गुणधर्म समूह अ से जोड़े मिलाना है और आप निश्चित ही इसका हल खोज लेंगे। तो बच्चों, आज का लेसन हमारा यहीं तक सीमित रहेगा। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। थैंक यू।